10 बम धमाकों से दहला पाकिस्तान। पाक फौज को टीटीपी आतंकियों ने जिंदा जलाया। पाकिस्तान जहां अपना पूरा ध्यान भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा रहा है, तो वहीं बलूचिस्तान में उसे लगातार झटके लग रहे हैं और तो और पाकिस्तानी फौजियों को जिंदा जलाया जा रहा है और शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पा रहे। एक कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। ये कहावत पाकिस्तान पर इस वक्त सटीक बैठ रही है। ऐसे में आज हम पाकिस्तान के उस पाप का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसका भुगतान वो इस वक्त कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के किला अब्दुल्ला जिले में रविवार शाम को 2 भीषण धमाके हुए। इसके बाद बैक टू बैक कई और धमाकों की आवाज भी सुनी गई। एक घटना गुलिस्तान क्षेत्र के अब्दुल जब्बार बाजार के पास हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा आत्मघाती बम विस्फोट अफगान बॉर्डर के करीब गुलिस्तान में पाकिस्तानी सेना फ्रंटियर कॉर्प्स के कैंप को निशाना बनाकर किया गया, जिसके बाद कई और जगह भी विस्फोट की खबर आई। शक्तिशाली विस्फोट के बाद भारी गोलाबारी में कई लोग हताहत हुए। कथित तौर पर टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली और इसे अपने यहां चल रहे अल खांदक ऑपरेशन का इसे हिस्सा बताया। क्या है टीटीपी का अल खांदक ऑपरेशन? टीटीपी पाकिस्तान के लिए काल क्यों बनता जा रहा है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको टीटीपी के अल खांदक ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं। जिन्ना के इस्लामी देश में घट रहे घटनाक्रमों पर नजर डाले तो एक अजीब सी तस्वीर उभरती है। वहां जिन जिहादी टोलियों को बढ़ावा दिया जाता रहा है, जिनके नेताओं को सरकारी संरक्षण दिया जाता रहा है, उन्हीं में से एक अब उस देश की नाक में दम करने का प्रण ले चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के प्रमुख सरगना नूर वली महमूद का एक वीडियो आपने पिछले दिनों जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बात कही। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन अल खांदक। अपने इस वीडियो में वो पाकिस्तान की जनता से अपील करता दिख रहा था कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद छेड़ो। उसने आरोप लगाया कि बलूचों और पश्तूनों को फौज हिंसा का निशाना बना रही है, उनके कुदरती संसाधनों का दोहन कर रही है। टीटीपी द्वारा पाकिस्तान की फौज के विरुद्ध जिहाद के आह्वान और जनता और सैनिकों से भी इससे जुड़ने की अपील करना दिखाता है कि जिन्ना के देश के सामने चुनौती गंभीर है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए ही नहीं, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। टीटीपी ने फौज के खात्मे की खाई है कसम। पिछले दिनों टीटीपी के इस ऑपरेशन अल खांदक नामक जिहाद के तहत टीटीपी ने फौज पर कई आरोप लगाए, जिसमें बलूचों और पश्तूनों को हिंसा का शिकार बनाए जाने का आरोप सबसे गंभीर था। इसके अलावा टीटीपी ने कहा कि फौज ने मस्जिद हक्कानिया पर बम धमाके करके मजहबी आलिमों की हत्या की थी। इसमें संदेह नहीं है कि टीटीपी के बढ़ते हमलों और जनता को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाने से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में टीटीपी का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। यह सरकार के लिए अलग सिरदर्द बना हुआ है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध और खराब होते दिख रहे हैं। टीटीपी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के तहत पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा पर किए गए हमलों ने संबंधों में और खटास पैदा कर दी है। सीमा पर अस्थिरता उस पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से डामाडोल है। ऐसे में टीटीपी के हमलों और सेना के जवाबी अभियानों से देश की आर्थिक स्थिति गर्त में जा सकती है। पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है टीटीपी। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह अनेक उग्रवादी समूहों का एक गठबंधन है जो 2007 में पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों में अल कायदा आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान सैन्य अभियानों के बाद साथ आया था। अब मर चुके बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में टीटीपी की जड़ें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सबसे गहरी होती दिख रही हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि टीटीपी में 30 से 35 हजार जिहादी हैं। टीटीपी का घोषित उद्देश्य पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकना,
है ताकि इस्लामी कानून या शरिया की अपनी व्याख्या के आधार पर इस्लामी अमीरात की स्थापना की जा सके। इस उद्देश्य से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला करके और राजनेताओं की हत्या करके पाकिस्तान को अस्थिर करने का काम किया है। टीटीपी लगातार कर रहा बम विस्फोट। टीटीपी के हमलों में, जिसमें कई आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं, इसने पाकिस्तान के रक्षा बलों, कानून प्रवर्तन कर्मियों और नागरिकों की हत्याएं की हैं। टीटीपी के तत्कालीन सरगना बैतुल्ला महसूद ने सार्वजनिक रूप से 30 मार्च 2009 को लाहौर में एक पुलिस अकादमी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें हमलावरों ने पुलिस भर्ती की निहत्थे भीड़ पर स्वचालित मशीन गनों से गोलीबारी कर दी थी। तब 8 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सितंबर 2009 में दक्षिण वजीरिस्तान में अलकायदा से जुड़े समूहों, विशेष रूप से इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के बाद टीटीपी ने कई हाई प्रोफाइल आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इसी प्रकार टीटीपी ने अक्टूबर 2009 में इस्लामाबाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय पर आत्मघाती हमले और जुलाई 2010 में एक हमले की भी जिम्मेदारी ली थी और पाकिस्तान की फौज को मार डाला था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। इसके बाद से टीटीपी लगातार बम विस्फोटों और आतंकवादी कृत्यों में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की जान ले चुका है। इसलिए पाकिस्तान की सत्ता जानती है कि टीटीपी की चुनौती कितनी गंभीर है। इस्लामाबाद का यह भी मानना है कि टीटीपी को अफगानिस्तानी तालिबान से हर प्रकार की सहायता मिल रही है। तालिबान से संबंधों में आई खटास के पीछे यह भी एक बड़ा कारण माना जाता रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है टीटीपी। टीटीपी के सदस्य ज्यादातर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे हिस्सों में सक्रिय हैं। माना जाता है कि इनके लड़ाकों में अधिकतर पश्तून समुदाय से हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमा और सीमा से सटे हुए इलाकों में रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें अफगान तालिबान का भी साथ मिलता है। टीटीपी के सदस्य वैसे तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो खुद को तालिबान के ज्यादा करीब मानते हैं। उनके बनने का इतिहास भी दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई का नतीजा है। दरअसल अमेरिका में ट्विन टावर हमले के बाद अमेरिकी प्रेशर में आए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए। इसके बाद तालिबान से जुड़े पाकिस्तान युवाओं ने ही टीटीपी का गठन किया, जिसमें जाहिर तौर पर अफगानिस्तान का सपोर्ट रहा है। इस तरह अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान के प्रभाव से ही पाकिस्तान की जमीन पर टीटीपी की बुनियाद खड़ी हुई और अब ये पाकिस्तानी हुकूमत के दुश्मन बन बैठे हैं। बेहद खतरनाक है टीटीपी। हाल ही के सालों में पाक सेना ने कई अभियान चलाए जिसमें इन गुट को खत्म किया जा सके, लेकिन इससे इतना ही फर्क पड़ा कि ज्यादातर लड़ाके पाकिस्तान से हटकर अफगान सीमा पर शिफ्ट हो गए। ये लड़ाके काफी खतरनाक हैं। जिस तरह आज पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत है, 20 सालों तक चली लड़ाई के बावजूद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से हटना पड़ा और तालिबान ने अपना लोहा मनवाया। ऐसे में पाकिस्तान में बढ़ रहे टीटीपी के प्रभाव और तालिबान शासित अफगानिस्तान के समर्थन से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तानी सेना की नाक में कर रखा है दम। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी ने पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है। यहां होने वाले आतंकी हमलों के बीच इसी संगठन का नाम आता रहा। हाल के सालों में तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। टीटीपी पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि उसके लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने ही देश की सरकार और सेना के खिलाफ तालिबान से मिले हुए हैं। अब तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे डाली। गुरिल्ला युद्ध और स्नाइपर ट्रेनिंग में जुटा टीटीपी। पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए टीटीपी ने कहा है कि वो पाकिस्तानी फौजियों का खात्मा करेगा और इसलिए हमलों की धमकी देने के साथ ही टीटीपी ने खुलासा किया कि वह अपने लड़ाकों को आधुनिक हथियारों, गुरिल्ला युद्ध, स्नाइपर हमलों और आत्मघाती मिशन की ट्रेनिंग दे रहा है। टीटीपी ने बताया कि वो पाकिस्तानी सेना के शिविरों और ठिकानों को नष्ट करने के लिए अत्याधुनिक लेजर हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि पूरे पाकिस्तान को तबाह किया जा सके। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान में टीटीपी, बीएलए और इस्लामिक स्टेट खोरासान के बीच अलायंस हो चुका है, जिससे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जो आतंकियों को पैदा करता है और फिर वही आतंकी उसके लिए भस्मासुर बन जाते हैं। 2024 में यह चौथे स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा है। और 2025 में भी ऐसे ही हमले टीटीपी करता रहा और पाकिस्तानी फौजियों को मारा जाता रहा। और जब पाकिस्तानी फौजियों को मारा जा रहा है तो इस तस्वीर से लग रहा है कि पाकिस्तान पर जल्द टीटीपी की हुकूमत राज करेगी और शहबाज हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। फिलहाल कच्चा चिटा के आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।